जिकअप काउंसलिंग राउंड 1। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज 25 जून से शुरू होने जा रहा है यूपी पॉलिटेक्निक बोले तो जिकअप की काउंसलिंग। और इसमें 5 जरूरी बातें जो आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी सीट जा सकती है। कंप्लीट चीजों को समझेंगे कि स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, कितने चॉइस भरने हैं, कब तक हम लोग, लास्ट डेट हम लोग का क्या रहने वाला है, फीस कितना लगता है, फ्रीज प्लॉट क्या होने वाला है, आपको डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई कराना है, कहाँ पे कराना है। और काउंसलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है आसानी से हम लोग समझेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अशोक सर और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। इसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग करते हुए सारी चीजों को दिखाते हुए कवर करेंगे। तो एक एक करके हम लोग पॉइंट्स कवर करेंगे और आपको सब कुछ समझाऊंगा कि चॉइस फिलिंग करना कैसे, अनलिमिटेड चॉइस भरना है टॉप के कॉलेज के लिए, लॉक वगैरह, फ्रिज फ्लॉट क्या होता है, फ्लॉट का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट राउंड के लिए चांस लेना चाहते हैं तो फ्रिज करने के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है, सीट अलॉटमेंट का डेट क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्या है, रिपोर्टिंग डेट क्या है, कब आपको कॉलेज पे जाना होगा, सब कुछ को समझते हैं एक नजर में। पहले इस पॉइंट्स को समझे कि आपका जो चॉइस फिलिंग जिसमें आप बोलते हैं काउंसलिंग, तो काउंसलिंग कई राउंड में है और उस कई राउंड का पहला जो राउंड है स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग। यह स्टार्ट यानी आज से 25 जून से लेकर 30 जून तक, आप 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी अपनी काउंसलिंग को पूरा कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है भैया, 30 जून। रिजल्ट कब आएगा, कब पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज या ब्रांच मिला, तो ये रिजल्ट सीट अलॉटमेंट बोलते हैं इसको। तो यह 1 जुलाई को आपको पता चल जाएगा। तो रिपोर्टिंग डेट क्या है, रिपोर्टिंग क्या है ना, देखिए आपको जो कॉलेज मिलेगा उसको फ्रिज प्लॉट करेंगे, मैं बताता हूं अभी फ्रिज प्लॉट क्या होता है। और रिपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपके डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पे होगा और फ्रिज कैंडिडेट ही जाएंगे, फ्लोट जो करता है वो नहीं जाएगा, राइट। तो रिपोर्टिंग डेट कह लीजिए 2 जुलाई से, एक को रिजल्ट आया 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप रिपोर्ट करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बात क्लियर है। इसके बाद सारी चीजें हैं। राउंड 2 का तो आपका काउंसलिंग 7 तारीख से स्टार्ट होगा। एक एक करके आपको पॉइंट्स कवर करते हैं और आप सभी बच्चे जितने भी हैं काउंसलिंग बढ़िया से करें। एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। मैं पहले ही बता दूं कि आप अपने कम से कम 20-30 चॉइस खुद से बनाना सीखिए। हम तो बनाएंगे ही, आप भी बनाएंगे, ठीक है। तो पहली बात आती है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। चॉइस ऐड करना होता है और कितने चॉइस ऐड करें। तो चॉइस फिलिंग कैसे करें मैं लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा, है ना, जिकअप के वेबसाइट पे JEECUP, राइट। तो अभी इसका मैं अगली वीडियो में लॉगिन करके दिखाऊंगा। अब बिना वीडियो देखे आप चॉइस फिल मत करना, उसमें बहुत सारे फिल्टर को अप्लाई करना होता है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का, सिविल का, या जो भी आपको जरूरत होगा उसको फिल्टर में आसानी कर दूंगा, वेबसाइट में दिया रहता है। अनलिमिटेड चॉइस आपको भरना है। आप जितने चॉइस, अगर रैंक ज्यादा है 30,000 20,000 के ऊपर है तो ज्यादा से ज्यादा चॉइस को भरने। टॉप कॉलेज को पहले रखना है, लखनऊ, कानपुर, है ना, गोरखपुर, गाजियाबाद, इन सब कॉलेज को और ब्रांच को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ये नहीं कि कोई भी ब्रांच मेन है। और लॉक मत करना, ये तो लॉक करने से पहले चेक तो करना ही है। लॉक करने जब जाओगे ना तो आपको बता देता है कि आपने कितने गवर्नमेंट कॉलेज भरे हैं, कितने प्राइवेट भर रहे हैं, कितने एडेड भरने हैं और कितने आपने PPP भरा है, क्योंकि 4 तरीके के होते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी गवर्नमेंट ही है। एडेड, एडेड का मतलब अर्ध सरकारी और प्राइवेट, ये आपको बता देगा। गलती से अगर हो सकता है आपने प्राइवेट भर दिया हो तो आपको बताएगा कि आपने 5 चॉइस प्राइवेट भर दिया है, आपने इतने चॉइस, तो आपको लॉक करने से पहले चेक करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और गलती से भी रॉन्ग कॉलेज का चयन मत करे। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाई भी नहीं हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं और पता चला समय आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। फ्रिज प्लॉट का मतलब जो जो जैसे रिजल्ट आया ना, 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा, राइट। कितने बजे से आज शुरू होगा उसको भी बात करेंगे। तो दो रिजल्ट आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, है ना। हो सकता है रिजल्ट में आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको पसंद हो, पसंद हो, और हो सकता है आपको पसंद ना हो। अरे यार पसंद तो नहीं है, तो अगर आपको पसंद है तो आप क्या करेंगे, उसको करेंगे फ्रिज। क्या करेंगे, फ्रिज। अब पसंद नहीं है तो उसको कर देंगे फ्लॉट। बात समझ में आई।
फ्रीज का मतलब नहीं नहीं मुझे अब चाहिए, फ्लोट का मतलब मैं अगले राउंड फ्लोट कर दोगे और आप आ जाओगे नेक्स्ट राउंड में, यानी ये कॉलेज आपका रहेगा, है ना। ये कॉलेज जो अभी मिला है पहले राउंड में वो आपका रहेगा, आपने अगर फ्लोट किया है तो आप अगले राउंड में चले जाएंगे, ये कॉलेज आपका सुरक्षित रखा जाएगा, और अगले राउंड में अगर आपको दूसरा कॉलेज मिलता है तो ये कॉलेज हटा के वो कॉलेज दे देगा। अगर अगले कॉलेज में नहीं मिलता तो यही कॉलेज फिर से आपका रहेगा। लेकिन फ्रीज और फ्लॉट जो भी बच्चा करेगा, इन दोनों केस में आपको सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी वेबसाइट पे, 3250 जमा होगा, है ना। और ये आपके फीस में जमा हो जाता है, आपका फीस कम हो जाएगा 3000। बात क्लियर है फ्रीज फ्लॉट का। अगर आप फ्लॉट कर दिए इसका मतलब नेक्स्ट राउंड का चांस लेना चाहते हैं, बात क्लियर। फ्रीज का मतलब इसी राउंड में मिल गया हमें चाहिए एडमिशन, फ्लॉट का मतलब नहीं नहीं मैं ये सीट चाहिए अगले राउंड में जाना चाहता हूं, तो ये फ्लॉट का मतलब है और फ्रीज का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रीज करने के बाद आपका, है ना, चेंज नहीं होगा। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो अब आप काउंसलिंग से वही सीट लेंगे, दूसरा आपको बदलने का मौका नहीं मिलेगा। लास्ट डेट आपको पता ही है राउंड 1 का 30 जून है, सीट अलॉटमेंट 1 जुलाई को आएगा, है ना, चीजों को याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में है, रिपोर्टिंग डेट भी वही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी डेट वही है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझने का प्रयास करें, कब से शुरू होगा। पहला सवाल यह है कि आज जो है कब से शुरू होगा, तो मेरा भैया पहले ही बता दिया हूं, और आपने देखा होगा कल यानी परसों 23 तारीख को बिहार पॉलिटेक्निक का भी शुरू हुआ। वेबसाइट एक ही है काउंसलिंग का, ई काउंसलिंग उसको बोलते हैं, ई काउंसलिंग। यह एक कंपनी है, यह टेंडर लेती है सभी राज्यों के गवर्नमेंट से कि भैया हम आपके काउंसलिंग को पूरा करा के आपको बच्चों को अलॉट करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया है, चाहे बीटेक में, चाहे आप बिहार के हो चाहे यूपी के हो, यही एक वेबसाइट है, यही एक कंपनी है जो सभी का काउंसलिंग करवाती है, गवर्नमेंट का ये है, ठीक है। तो आपका जो स्टार्ट होगा, है ना, देखिए 12 बजे तक तो चांस नहीं है, 2 PM, है ना, के आसपास, तुरंत सुबह उठ उठ के थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। मतलब 2 बजे के आसपास होगा आपका, हो सकता है 3 बजे हो जाए, हो सकता है 1 बजे ही हो जाए, तो 1 आध 2 घंटे प्लस माइनस हो सकता है, तो सुबह ही परेशान मत रहें। आप आराम से नहा धो के ईश्वर को, है ना, प्रार्थना करके लिस्ट को तैयार रखें और मेक श्योर कि आपके पास सारी चीजें हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बनवाएं, और आपका रैंक ज्यादा है तो परेशान नहीं होना है, आपके रैंक ज्यादा है ना, आपके पास इंजीनियर अशोक सर का साथ है, हमारे साथ आप हैं। आपके फोन जरूर हम उठा नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हम आपसे बात किए बिना ही आपका सारा डाउट्स दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमें टीम से मैसेज आती है कि सर ऐसा वैसा बात है। और जो बच्चे रेशवा अकेडमी से काउंसलिंग लिए हैं उनके लिए सख्त निर्देश है, देखिए 25 तारीख से शुरू होगा, हम आपका काउंसलिंग 26 तारीख से करेंगे, है ना, क्योंकि कुछ लिस्ट अभी वेबसाइट खुलेगा तो हम वहां से और रेडी करेंगे, उसके बाद आपको 26 तारीख से होगा। और अगर जिन बच्चों को टोकन नंबर मिल गया है, अब बार बार परेशान हो गया सर मेरा कर दीजिए ना, मेरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर कोई बच्चा कॉल या मैसेज बिना वजह के हमारा बढ़ाया, यानी कि हमारी प्रॉब्लम अगर बढ़ेगी तो हम आपकी काउंसलिंग लास्ट में करेंगे। अगर आपको टोकन नंबर मिला है, यहां से आप काउंसलिंग लिए हुए हैं, तो वेट करना है। आपके वजह से अगर टीम को डिस्टरबेंस होगी कि बार बार सर बच्चा मैसेज कर रहा है, तो आप मैसेज क्यों करेंगे। आपने अगर टोकन नंबर ले लिया है, ना आपको कॉल करना है ना मैसेज करना है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपको मैसेज भी करेगी, आप बस तैयार रहेंगे। और जैसे सीरीज दिया हुआ है, जैसे बी सीरीज है, तो 26 तारीख को जिनका B1 से लेके B30 तक है इनका हो जाएगा, है ना। यानी कि एक लोग ज्यादा से ज्यादा 30 काउंसलिंग ही कर पाएंगे, और अगले दिन क्या होगा, B31 से लेकर 60 तक कर देंगे, तो 26 तारीख को, कुछ बच्चों का 27 को, कुछ का 28, मतलब 28 तक पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप घबराना मत कि पहले दिन ही कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, गलतियों से बचना है, और आपने हमें समय अगर दे पाएंगे तभी हम बढ़िया करेंगे, इसलिए परेशान मत होना। आपको कॉल जाएगी 26 को, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, 5 दिन उसके बाद भी है, ठीक है, तो रिलैक्स रहेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं
रेशवा से काउंसलिंग लिए हुए हो, तो इसीलिए मैंने बता दिया। ये नहीं कि पिछले बार कई बच्चे मैसेज फोन सर मेरा नहीं किया, भैया इसका अब लास्ट में करो। जब आपको खुद ही हम टोकन नंबर क्यों दिए हैं जी, कि आपके कहे बिना हम आपको आपकी नंबरिंग के अनुसार कॉल करेंगे, ठीक है। और एक बात, आपको हमारे इस नंबर से कॉल नहीं जाएगा, आपको हमारे ऑफिस के दूसरे नंबर से, है ना, कॉल जाएगा। और आपको अगर कोई भी बच्चा दूसरे नंबर से कॉल मैसेज करके बोल रहा है कि नहीं मैं रेशवा एकेडमी से बोल रहा हूं, पैसा भेज दो मैं काउंसलिंग करूंगा, तो समझ जाना कि वो फ्रॉड है। आपको इसी नंबर से व्हाट्सअप जाएगा, क्योंकि बहुत लोग का मैसेज मेरे पास आया कि सर कुछ लोग रेशवा एकेडमी का फोटो लगा के पैसा मांग रहे हैं। ऐसा होता है, जब चीजें बड़े लेवल पे होती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर जी को कैसे पता चलेगा, हम करते हैं। तो आप मत देना। देखिए पेमेंट आप करेंगे, पेमेंट पे ऑलरेडी या तो मेरा नाम शो कराएगा और या फिर विकास चौरसिया नाम शो कराएगा। अगर इसके अलावा दूसरा नाम है मतलब कुछ वेरीफाई कर लेना, है ना, इस चीजों को समझेंगे, ठीक। और इसी नंबर से आपको मैसेज व्हाट्सएप पे जाएगा। हाँ, कॉलिंग जाएगा आपको तो आपको बताया जाएगा कि आपका टोकन नंबर इतना है, हम रेशवा एकेडमी से आपकी काउंसलिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि टोकन नंबर हमें पता है, किसी और को पता नहीं है, आपको पता है और हमें पता है, तो हम आपका सिक्वेंसली में करेंगे। तो 2 बजे के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा। जिन बच्चों का 30,000 से ऊपर है रैंक, वो क्या करेंगे, 200 से अधिक चॉइस भरना बाबू, 200 से अधिक भरोगे तभी काम हो पाएगा। और जिन बच्चों का रैंक ज्यादा है, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और चाहते कि 1 साल बचे और लाखों रुपए भी बचे, तो आपको रेशवा एकेडमी से गारंटी काउंसलिंग, है ना, कराया जा रहा है। मतलब आपको इस बार 100% सरकारी कॉलेज अगर इसी बार चाहिए तो आप रेशवा एकेडमी से मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे कि सर मुझे गारंटी काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि कॉल तो रिसीव होने की संभावनाएं कम रहेगी। आज से सारा कॉल जाना स्टार्ट होगा, आना कम होगा। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, आपको क्यूआर स्कैनर मिल जाएगा, आप पेमेंट करके अपना गारंटी, मतलब इसी बार आपको सरकारी कॉलेज हर हाल में दिलाने का वो जिम्मेदारी है। अब उससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके रखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें भाई, ये नया चैनल है, 30 से 40 हजार बच्चे देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, और सब्सक्राइब केवल 2 से 3 हजार बच्चों ने किया हुआ है। ऐसा क्यों है भाई, 2 से 3 हजार बच्चों ने, यानी आप में से भी हर 10 में से 1-2 बच्चा ही, 3 बच्चा ही सब्सक्राइब किया है, बाकी बच्चे मतलब सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है या तकलीफ हो रही है। भाई आप लोग वीडियोस को, आप सब्सक्राइब रहेगा तो फटाक से आपके पास पहुंच जाएगा। चॉइस फिलिंग में कुछ गलतियां बचा देंगे, कुछ अभी मैं लिस्ट भेजूंगा, 30 चॉइस का लिस्ट में आज बोला भी था कल भेजने के लिए, नहीं भेज पाया तो आज भेज दूंगा, ठीक है। आप लोग रिलैक्स रहे, अच्छी काउंसलिंग करें, बिना वीडियो देखे काउंसलिंग मत करना, चाहे आप खुद से कर रहे हैं, साइबर कैफे से करा रहे हैं, किसी से करा रहे हैं, मैं बता दूंगा, देख के रिलैक्स हो जाना। और कमेंट्स में आप अपना पसंदीदा ब्रांच, किस ब्रांच में एडमिशन लेने का सपना बनाए हुए हैं, कमेंट्स करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को भेज देंगे। 2 बजे के आसपास आपका लिंक एक्टिव होगा।